सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तीन धाराएं संसार में चलती हैं, ज्ञान योग, ज्ञान धारा, भक्ति धारा और कर्म धारा। ठीक है ना? तो तीनों के लिए सीता चाहिए। कर्म करना है तो शक्ति चाहिए, शक्ति सीता है। ज्ञानियों को शांति चाहिए तो शांति सीता है, और भक्तों को भक्ति चाहिए तो भक्ति सीता है। ठीक है ना? तो आप चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मवादी हो, तीनों अर्थों में सीता को खोजना पड़ेगा आपको। बिना सीता की प्राप्ति किए न कर्म क्षेत्र में सफलता पा पाओगे, न भक्ति में सफलता पा पाओगे, और न ज्ञान में ही सफलता पाओगे। तो मैं आपसे इसलिए ये बात दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको सीता की खोज करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। भक्ति नहीं खोज पाओगे तो जीवन सफल नहीं होगा, शांति नहीं खोज पाओगे तो फिर आपका ज्ञान पंथ बेकार है, और शक्ति नहीं तो फिर कर्म नहीं कर पाओगे। साफ सी बात है। तो तीनों अर्थों में सीता की खोज करनी चाहिए। सारे बानर हनुमान जी को आगे करके और जानकी जी की खोज के मिशन में चले हैं। एक बात मैं आपसे कह के आगे बढ़ूं, आप भी इस मिशन में लग जाओ फ्रॉम टुडे। सीता की खोज करनी ही पड़ेगी, आप करनी ही पड़ेगी आपको। तो हनुमान जी की इस कथा को खाली सुनना नहीं आपको है, इस कथा को सुनते सुनते आपको इस मिशन पे जुट जाना है। सीता की खोज करनी पड़ेगी आपको। वो चाहे आप ज्ञानी हो तो शांति पाना पड़ेगा, भक्त हो तो भक्ति पाना पड़ेगा, कर्मवादी हो तो शक्ति पानी पड़ेगी आपको। सीता की खोज पर चलने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए राम नाम की मुद्रिका मुंह में चाहिए आपके। देखो, सीता की खोज में चले बहुत लोग थे, लाखों बंदर गए थे, लेकिन पाया कौन उसको है? कौन खोज सका? एक केवल। गए थे करोड़ों, 18 पदुम बंदर गए थे, 18 पदुम, करोड़ भी कम होता है, लेकिन पा सका खाली एक। क्यों? क्योंकि बाकी सबके मुंह में वो आइटम नहीं था जो हनुमान जी के मुंह में था। क्या था? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। प्रभु के नाम की मुद्रिका, उस पर राम नाम लिखा हुआ था, राम नाम अंकित, अति सुंदर। और राम नाम की अंगूठी जिसके मुंह में होती है, सीता की खोज में वही सक्सेस हो सकता है।